दोस्तों, आप जब नया घर लेने जाते हैं या कभी आप रेंट पे भी कोई फ्लैट लेने जाते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि अ, जो बिल्डिंग है उसमें कौन-सा फ्लैट जो है वास्तु के हिसाब से ऑस्पिशियस होगा। तो ये सबसे बड़ी दुविधा तब होती है जब आप बुकिंग करने जाते हैं, नया फ्लैट खरीदने जाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ अभी लेआउट के ऊपर ही रहता है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तब समझ में नहीं आता करें क्या करें? कैसे हम ये समझें कि कौन-सा फ्लैट लेना चाहिए या वास्तु के अनुसार कौन-सा फ्लैट सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस है? तो वो कौन-सा लें? तो आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इस दुविधा में हैं कि नया फ्लैट जो है बुक करने जा रहे हैं, नया घर बुक करने जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए जनरली क्या होता है कि आपके पास इस तरीके का जो है वो फ्लोर प्लान अवेलेबल रहता है, जितने भी नए बिल्डर्स हैं उनको मैंडेटरी है फ्लोर प्लान जो है वो देने के लिए, और उनकी वेबसाइट्स पे अगर आप जाएँगे तो आपको ये फ्लोर प्लान मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप रेरा की वेबसाइट पे जाएँगे और आप उस बिल्डर का रेरा नंबर डालेंगे, तो आपको भी वहाँ पे फ्लोर प्लान जो है वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो हर फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लैट्स होते हैं, उसमें से 1 फ्लैट या 2 फ्लैट जो है वास्तु के अनुसार जो है वो ठीक रहेगा। बाकी जो फ्लैट्स होंगे वो वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ठीक है? बिल्डर्स तो बोल देते हैं वास्तु कंप्लायंट। वास्तु कंप्लायंट का मतलब ये नहीं होता है कि वास्तु अ, से बना हुआ है, ठीक है? देखो क्या होता है, बिल्डर को फ्लैट बेचना है, उसको 1-1 इंच बेचनी है, तभी वो पैसा कमाएगा। तो उसको ये कोई मतलब नहीं होता है कि वास्तु के अनुसार फ्लैट बनाए। ठीक है? वो तो सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोल देते हैं कि वास्तु कंप्लायंट, ठीक है? मैंने एक लोगों को बोलते हुए सुना था कि बिल्डर जो है वो हमेशा अच्छी फ्लैट्स बनाता है वास्तु का, बट ये सब झूठ है। बिल्डर क्यों करेगा? बिल्डर का काम है ज़मीन बेचना, फ्लैट बेचना, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वास्तु के अनुसार बना है या नहीं बना है, ठीक है? और ना ही किसी आर्किटेक्ट को है, ना ही किसी सिविल इंजीनियर को है। उनको पहली बात तो वास्तु आता नहीं, किसी भी 99% आर्किटेक्ट्स को वास्तु नहीं आता है, और एक आध परसेंट जो होंगे उन्होंने अलग से कहीं से वास्तु सीखा होगा, ठीक है? तो चलिए ये अभी आपके पास ये फ्लोर प्लान जैसे आपके पास ये आ गया। अब आप इस फ्लोर प्लान में देखोगे कि यहाँ पे इस फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट हैं, 4 इस साइड और 4 इस साइड। तो अब कैसे हम पता लगाएं कि ये जो फ्लैट है, इसमें से कौन-सा फ्लैट मेरे लिए अच्छा है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है एक मार्किंग की गई होगी, डायरेक्शन की मार्किंग की जाती है, ठीक है? और ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट 99% मैं बोलूँगा एक्यूरेट रहती है, ठीक है? क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है, ये बहुत सोच समझ के ली जाती है, बड़े टेक्निकल टर्म्स में ली जाती है, और जो डायरेक्शन मार्किंग की जाती है, वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस और रेरा के अकॉर्डिंग की जाती है। इसलिए जो डायरेक्शंस हैं, ये ऑलमोस्ट करेक्ट रहती है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर गूगल अर्थ प्रो से जाके आप डायरेक्शंस लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मोबाइल से कंपास से लिएगा डायरेक्शन, एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है? तो अब आपके पास ये फ्लैट्स आ गए। अब या तो आप हर एक फ्लैट का जो है लेआउट निकाल लीजिए और उस पे काम कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस फ्लैट के कई सारे जो मैंने लेआउट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, ठीक है? तो जैसे आप देखोगे ये है, ठीक है? और देखिए जैसे ये है, ये मैंने देखो ये निकाल लिया था। ये फ्लैट नंबर 305 405 30। तो देखो एक फ्लोर के ऊपर ना, अगर आप देखोगे कि मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो एक साइड में जो फ्लैट्स बनते हैं वो सेम ही बनते हैं। तो 305 405 एक जैसा है, 307 407 एक जैसा है। तो अगर आप एक फ्लैट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उस सीक्वेंस में जो पड़ने वाले फ्लोर के ऊपर फ्लैट्स हैं, आप उस पे काम कर सकते हो, ठीक है? सो
एक तो ये तरीका हो गया कि आप इंडिविजुअल निकाल लो और उसके ऊपर आप दिशाएं करके आप ग्रेडिंग करके काम कर सको। लेकिन क्या होता है, ये डिसीजन लेते टाइम जब आप बिल्डर के पास बैठे हुए हो टेबल के ऊपर और आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो बहुत कम टाइम होता है उस डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करें उस टाइम पे, है ना। तो अब ये आपने यहाँ पे ये देखा, ये जो है यहाँ पे मार्किंग की हुई है नॉर्थ। अब नॉर्थ कैसे पता लगे, देखो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे डंडी बनी हुई है, ठीक है, एरो बना हुआ है, वो डिनोट करता है नॉर्थ को। कई बार लिखा होता है और कई बार नहीं लिखा होता है। तो आप जो सबसे बड़ा यहाँ पे एरो है वो शो कर रहा है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ लगभग लगभग जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि अब ये जो फ्लैट आपके पास है 8 फ्लैट, अब इसमें कौन सा अच्छा है, कैसे करें। तो देखो, इसमें आप पहले तो हर एक फ्लैट के ऊपर इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि उसमें सारे जो पूरा का पूरा एरिया है वो कवर हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बना लिया। अब इसका सेंटर ले लीजिए, ठीक है, इसका हमने यहां से सेंटर जो है वो यहां पे हम मार्क कर देंगे। तो अगर आप इसका मास ग्रेविटी सेंटर निकालोगे तो भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो यहां पे सेंटर ये आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सेंटर जहां पे आ रहा है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या नजर आएगी, देखो अब नॉर्थ कैसे यहाँ पे पहले मार्क करें, प्रॉब्लम तो मैं आपको बता दूंगा इसमें नॉर्थ कैसे मार्क करें। अब आपने देखा कि नॉर्थ जो है सेंटर से थोड़ा सा इस तरीके से है, तो आप स्केल ले लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। मैंने उसी तरीके से लिया और यहाँ पे एक अंदाजे से मैंने नॉर्थ जो है वो मैंने मार्क कर दिया। अब आपको यहाँ पे नॉर्थ पता चल गया, ये नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, ठीक है। इसके जस्ट 90 डिग्री, इसके जस्ट 90 डिग्री जो होगा वो आपका ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट होगा, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। और इसके 45 डिग्री एंगल पे अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री के एंगल पे आपको यहाँ पे जो है वो नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब इसमें अगर मैं देखूं, यहां पे आप देखोगे कि जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस किधर आ रही है, वो एंट्रेंस लगभग लगभग नॉर्थ वेस्ट की साइड आ रही है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि लगभग लगभग ये पड़ गया आपका W8 और N1 का एंट्रेंस, ठीक है। और इधर आपकी नॉर्थ ईस्ट आ रही है, यानी कि यहां पे आप एक टॉयलेट यहां पे, एक टॉयलेट यहां पे बनेगा, यानी कि जो टॉयलेट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये दोनों टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के आसपास आ जा रहे हैं, हालांकि वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा, बट मैं नॉर्थ ईस्ट मान के चल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में आ जा रहे हैं। तो अब आपको यहां समझ में आ जाएगा कि भाई पहले बार में ही ये फ्लैट जो है वो लेने लायक नहीं है, ठीक है। क्यों, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, छोड़ दो, लीव इट, करना ही नहीं है उसमें कुछ भी, ठीक है। तो अब ये जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हो ये सभी सेम एरिया के बनेंगे। जब सेम एरिया का बनेंगे तो इनका सेंटर भी सेम आएगा, तो बार बार आपको सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है। अब अंदाज के तौर पे यहाँ पे एक सेंटर हमने ले लिया, ठीक है। अब मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे जो नॉर्थ है मैंने उसी, आप देखोगे मैं किस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप नॉर्थ जो है ऐसे मार्क कर लो, फिर उसी के 90 डिग्री जो है आप यहाँ पे ईस्ट की मार्किंग कर लो, ठीक है। 45 डिग्री पे आप यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका ये है वो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब आप अगर इस फ्लैट में देखोगे तो यहाँ पे जो एंट्रेंस पड़ने वाली है वो करीब करीब आपकी एंट्रेंस ये आएगी E2 या E3 की, ठीक है। और
आपका यहां पे जो किचन है वो पड़ जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे टॉयलेट जो है वो नॉर्थ में पड़ जा रहा है। तो क्या ये फ्लैट लेने लायक है? ये समझो, क्या ये फ्लैट लेने लायक है? तो ये फ्लैट थोड़ा सा ट्रिकी है ना। और इसमें मुश्किल ये है कि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है, जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट के अंदर एंट्री तो ऑलमोस्ट ठीक है, एंट्री का कोई ऐसा नहीं है, एंट्री जो है आप हमेशा ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी मैं कहूंगा कि 60%, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो 60% चांस मैं बोलूंगा बस, क्योंकि थोड़ा बहुत किचन को आप इधर उधर जो है यहाँ पे खिसका सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैट और लास्ट का फ्लैट दोनों रेप्लिका है, एक जैसे, यानी कि ये भी फ्लैट जो है सेम इशू क्रिएट करेगा, यानी कि ये भी नो, ठीक है। और ये फ्लैट दोनों सेम है। ये चीज आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा जब आप कोई काम कर रहे हो तो, ठीक है। यानी कि ये फ्लैट और ये फ्लैट दोनों सेम है। जब दोनों सेम हैं तो ये भी फ्लैट 60% चांसेस हैं लेने के, मैं 40% अभी भी इसे डिनाई करूंगा। अगर हम कहीं किचन का प्लेसमेंट चेंज कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर किचन का या किचन में बेसिकली बर्नर का अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट से हटा दिया तो हम यहाँ पे कोई चांस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब इधर का तो मैं कहता हूं कि एक भी फ्लैट लेने लायक नहीं है। तो क्या इधर का फ्लैट लेने लायक है? चलो वो देखते हैं। तो मैंने सेंटर जो है ना मार्क कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि सारे फ्लैट सेम है। जब सारे फ्लैट सेम है तो सेंटर भी ऑलमोस्ट सेम जगह ही आने वाला है, ठीक है। और मैंने इसकी नॉर्थ भी जो है वो आप देखो, मैंने नॉर्थ जो है ऑलमोस्ट ले लिया, ठीक है। 90 डिग्री पे आपका जो है वो ईस्ट आ गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इधर है, आप ये फ्लैट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट तो ओके है भाई, बेडरूम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेडरूम आ गया चलेगा, ठीक है। साउथ के अंदर यहाँ पे टॉयलेट आ गया चलेगा। यहाँ पे हालांकि अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं तो ये साउथ ईस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सो चलो, ये साउथ ईस्ट आ गया, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, ठीक है। सो क्योंकि अभी आपको उसी टाइम बिल्डर के पास बैठ के डिसाइड करना है क्या करोगे, ठीक है। लेकिन अब आप यहां पे देखोगे क्या इश्यू होता है। यहां पे आ जाता है आपका साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट। अब आपका साउथ वेस्ट के अंदर आ गया किचन, जो कि अच्छा किचन नहीं माना जाता है रिलेशनशिप के हिसाब से, ठीक है। और एंट्रेंस इसकी तकरीबन S8 और W1 के आसपास ये एंट्रेंस पड़ेगी, विच इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो अब इसका क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल हो गया। अब इसका क्या करोगे? तो ये भी जो फ्लैट है मैं इसे 60% के ऊपर अच्छा नहीं मानूंगा, ठीक है। तो अब दूसरा वाला फ्लैट देखते हैं, यानी कि अगर ये फ्लैट खराब है तो इधर वाला भी फ्लैट जो है वो भी 60% ही हुआ, ठीक है। ये फ्लैट और ये फ्लैट सिमिलर हैं, तो चूंकि मैंने यहां पे एक वर्क किया हुआ तो मैं ये फ्लैट लेके आपको दिखाऊंगा कि यहां पे क्लीन है, ठीक है। तो मैं सेंटर यहां पकड़ता हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सेंटर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं सेंटर यहां ले रहा हूं और इसको भी मैं यहां पे ऐसे जो है ये नॉर्थ यूं करके मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये आपको हेल्प कब करेगा? ये हेल्प करेगा ना जब आप फ्लैट लेने जा रहे हो, बिल्डर के पास बैठे हुए हो
और बिल्डर बोलता भैया आप ये जो है आप ये डिसाइड करो, ठीक है, नहीं डिसाइड करोगे तो ये फ्लैट मैं किसी और को बुक कर दूंगा, ठीक है। उस टाइम पर बड़ी दुविधा होती कि क्या किया जाए। तो आपके पास उस समय टाइम नहीं होता है कि किसी कंसल्टेंट से बात करें और उस पे कुछ काम करें, तो आप इस तरीके से अपना काम जो है वो निकाल सकते हैं और इसमें एक्यूरेसी लेवल भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब ये आ जाइए साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट में अगर आप देखोगे यहां पे, ये नॉर्थ ईस्ट आ गई, ये ईस्ट आ गया, तो यानी कि मेरा नॉर्थ ईस्ट ओके है, कोई छेड़छाड़ नहीं, मेरा नॉर्थ भी ओके है, कोई छेड़छाड़ नहीं, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है। यहां पे एंट्रेंस जो है वो यहां पे आपको ऑलमोस्ट एंट्रेंस जो है वो E8 या S1 या S2 के आसपास की जो एंट्रेंस ये आपको यहां पे मिलने वाली है, ठीक है। जब हम एक्यूरेट लगाएंगे तो लगभग E8 S1 के आसपास जा रही है ये जो एंट्रेंस यहां पे आपको यहां पे ऐसे दिखेगी, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे किचन साउथ में आ गया, टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन पे है, वो वेस्ट पे है। टॉयलेट जो है अगर आप देखोगे यहां पे टॉयलेट, इट इज इन वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 8 फ्लैट में से चॉइस करना है तो मैं आपको 90% बोलूंगा कि यही फ्लैट आपको लेना चाहिए। 90% क्या, मैं 100% बोलूंगा यही फ्लैट लो। अब इसमें से बहुत लोग न्यूमरोलॉजी पे चले जाएंगे, मैं ये नंबर नहीं लेना चाहता, वो नंबर है, भैया न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ काम वाम नहीं करती है, ठीक है ना। वो सब सिर्फ लोगों के कैलकुलेशंस निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट ओके है और ये फ्लैट ओके है, यानी कि अब आप देखो कि टोटल 8 फ्लैट में से सिर्फ 2 फ्लैट ऐसे हैं जिसको आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लान के ऊपर काम करके एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ्लैट जो है हमें बिल्डर के पास बैठे हैं तो लेना चाहिए, या आप रेंट पे जा रहे हो तो कौन सा फ्लैट जो है आपको चूज करना चाहिए, आप इस हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके आप उन चीजों पे आप काम कर लीजिए, ठीक है। जैसे एंट्रेंस, अगर यहाँ पे एंट्रेंस पॉजिटिव नहीं है तो उसको ट्रीट करा लो, यहाँ पे टॉयलेट खराब है तो उसको ट्रीट करा लो, इसको पंच तत्व के हिसाब से आप इसे बैलेंस करा लो, ठीक है। और अपने कुंडली के अनुसार आप इसमें और जो पॉजिटिव चीजें करनी हैं आप वो कर लो, तो आपका ये फ्लैट बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो फ्लैट्स है ये आपको नेगेटिव रिजल्ट क्या बर्बाद करने की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। तो सिर्फ एक फ्लैट ये और एक फ्लैट ये, इस लेआउट में या इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी फ्लैट्स होंगे इस पूरे बिल्डिंग में, इस सीरीज में 301, 401, 501, 601, 1501, 2101, यानी कि आपका नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी फ्लैट्स हैं इस सीरीज में वो अच्छे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 303, 403, 503, 21वें फ्लोर तक इसमें ये सारे फ्लैट्स अच्छे हैं। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप फ्लैट बुक कर लो। उसके बाद फिर आप प्रॉपर किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके इसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी आप ठीक कर लो, ठीक है। दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक रुक गए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं एक नया केस लेके, आप मेरे बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं आपको कुछ नए केसेस लेके आऊंगा और उस पर फिर हम नए वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।